महाशिव पुराण की महिमा को अपने शब्दों में सुनाता हूँ। पद पंकज शिव के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव की बात। आज शिव महापुराण का आरंभ होने जा रहा है। इस चैनल पर संपूर्ण शिव पुराण क्रमशः छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आपके सामने रखा जाएगा। वीडियो में ली जाने वाली जानकारी शिव पुराण से ही ली जाएगी। आज आप जानेंगे महापुराण का वर्णन और महापापी ब्राह्मण देवराज को शिवलोक कैसे मिला। हुआ समागम महर्षियों का, आए सब ऋषि मुनि ज्ञानी, शिव कथा सुनेंगे हर्षित मन, सबने मन में थी ठानी। पुलकित तन खुश मन होकर वंदना किए थे सूत जी से, नमस्कार है अंतर्जामी, कथा सुना में शिव जी के। बीते युगों का इतिहास बताता है कि एक बार ऋषि महर्षियों का बहुत बड़ा समागम हुआ। उस समागम में ज्ञानवान ऋषि मुनियों ने भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि हे महर्षि श्रेष्ठ सूत जी, हम सबकी शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रबल अभिलाषा है। अतः हे देव शौनकादि सभी ऋषियों को भोलेनाथ की महिमा रूपी अमृत सुनाकर सबको धन्य करें। देवों में देव महादेव की महिमा श्री मुख से देव बखान करें, जो सृष्टि प्रलय की गरिमा है उन देवों का गुणगान करें। हे सूत जी, देवों के देव महादेव की महिमा को अपने श्री मुख से बयान करके हम सब साधु जनों को धन्य कर दें। जो देव सृष्टि और प्रलय करने की क्षमता रखते हों, उन त्रिशूलधारी कैलाशवासी का गुणगान सुनाकर कृपा हमें कृतार्थ करें। सुनकर संतन की वाणी हर्षित हुए मुनिराज, जो शिव ने सुनाए सनत कुमार को सुना रहा हूँ आज। ऋषियों की वाणी सुनकर गदगद हृदय होकर प्रसन्न चित्त होकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप वंदना करने के योग्य हैं, इसीलिए ही आपने शिव पुराण सुनने की इच्छा प्रकट की है। सब पापों से मुक्ति दिलाने वाले इस शास्त्र का वर्णन भगवान शंकर ने अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार जी को सुनाया था। ऋषि जन वचन सुने सुत देवा, चरण वंदना किए महादेवा, शिव महिमा जो आज बखानू, दुर्लभ देव अप्सरा जानू। भगवान श्री शिव के चरणों की वंदना करके सूत जी कथा प्रारंभ करते हुए बोले, हे ऋषियों, मैं आज वो महापुराण की महिमा सुना रहा हूँ जो देवताओं और अप्सराओं तक को भी दुर्लभ है। स्वयं भगवान शंकर ने इसे सनत कुमार जी को सुनाया था। इसीलिए इस कथा का श्रवण करने से कलयुगी महाघोर पापी भी शिवधाम आ जाते हैं। एक बार भी संपूर्ण शिव पुराण को जो मानव पढ़ ले या सुन ले, उसका समस्त पाप उसी वक्त नष्ट हो जाता है। यह पापी इंसान गंगा जल की तरह पवित्र होकर अंत में शिवधाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, शिव पुराण जो करे नर सेवा, जन्मांतर गोद रहे महादेवा। शिव पुराण को लाल कपड़े में लपेटकर जो व्यक्ति भाव, प्रेम और भक्ति पूर्वक रखता है, वह प्राणी सदैव जन्म जन्म तक भगवान शंकर की गोद में समा जाता है। श्री सनतकार ने शिव वाणी श्री वेद व्यास को जना दिए, श्री वेद व्यास ने जगतारण को श्री मुख से हमको सुना दिए। हे ऋषिगणों, श्री सनत कुमार जी ने जब अमृतत्व वाणी भगवान शिव के मुख से सुनी तो उनसे रहा न गया। उनके दिल में समस्त जीवों को तारने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। यह जानकर उन्होंने महापुराण की महिमा हमें सुनाकर धन्य धन्य कर दिया, जिससे मैं आज आप सबके सामने आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। इस महापुराण की श्रवण मात्र से ही राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो प्राणी यह महापुराण की महिमा को सुनता है या सुनकर आ रहा हो, उस प्राणी को शिव स्वरूप समझकर उनकी चरण रज लेने से ही प्राणी के जन्म जन्मांतरों के पाप खत्म हो जाते हैं। यदि मानव के पास समय का अभाव हो, वह नित्य दिन किसी भी वक्त थोड़ा सा समय निकालकर ही इसके पाठ को पढ़े या श्रवण करे, तो समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसे समस्त प्रकार के धन और यज्ञों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पापी जनों, अधर्मियों के लिए यह पुराण साक्षात अमृत घट के समान है। जिस तरह अमृत पान करके प्राणी अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस महापुराण के श्रोता अपने तथा अपने परिवार के समस्त प्राणियों को भी पापों से नष्ट करके नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। महापुराण में 7 संहिता 24,000 हैं श्लोक, जो नर पढ़ते शिव महिमा जाएं वो शिवलोक। इस भव्य महापुराण में 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का अटूट भंडार और डमरू वाले बाबा का अगाध प्रेम भरा हुआ है। इन 7
संहिताओं के नाम इस प्रकार से हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता। इन 7 संहिताओं वाला शिव पुराण प्राणी को परम गति प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने या सुनने से ही प्राणी भवसागर के समस्त बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात शिवलोक को चला जाता है। भगवान शंकर ने खुद ही अपने श्रीमुख से नंदी जी ने सनत कुमार जी को ये सुनाई थी। हे मुनि जी, यह महाप्राण जो अपने घर में रखकर पूजन करेगा, उनके घर में हर वक्त भगवान शंकर का निवास रहेगा। जिस घर में ये महाप्राण रखा जाता है वहाँ स्वतः ही तीर्थ हो जाता है। इसके प्रभाव से अश्वमेध और सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की हम लोग जितनी भी वंदना करें उतना ही कम होगा। महापापी ब्राह्मण देवराज को शिवलोक कैसे मिला? श्री सूत जी के वचनों को सुनकर श्री शौनक मुनि ने प्रश्न किए, महिमा वर्णन कलिकाल करे, किनके पापों को नष्ट किए। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने प्रश्न किए, हे मुनि श्रेष्ठ, इस महापुराण के विषय में जो आपने हम लोगों को अपने मुखार बिंद से जानकारी दी, इसके संबंध में यह भी बतावें कि कलयुग में इसके श्रवण से किन किन पापियों के पाप नष्ट हुए हैं और कैसे कैसे उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई है। कृपया विस्तार से वर्णन करें। समस्त पापी श्रवण मात्र से पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, हिंसक तक भी तर जाते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिजनों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के स्पर्श मात्र से ही तर जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, परपुरुष संभोग करने वाली नारी समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर के हृदय में श्रवण मात्र से ही समा जाती हैं। श्रवण करें इतिहास पुराणी, फिरत नगर अदम अभिमानी। धर्म विमुख हर नर दुराचारी, देवराज ब्राह्मण व्यभिचारी। नित्य प्रात उठ करे स्नाना, पाप करे वो नाना नाना। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, आप परम भक्त और ज्ञानी हैं, अतः आपको एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ, उसे सुने। पूर्व समय में किरात नगर अधर्मियों एवं अभिमानियों का डेरा बना हुआ था। वहां पर धर्म से विमुख दुराचारी व्यभिचारी देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य ही प्रातः उठकर तालाब के तट पर स्नान करने को जाता था। प्रातः काल चला था करने तालाब के तट स्नान, शोभावती वेश्या को देखा और लगा लुटाने प्राण। संबंध पाप का बना लिया और करने लगे बिहार, मात पिता समझाए थके, थक गई उनकी नार। एक बार जब वह तालाब के तट पर स्नान करने गया तो उसकी शोभावती नाम की एक वेश्या से मुलाकात हुई। वो पापी ब्राह्मण उसे देखते ही मोहित हो गया। उसे धन का लोभ देकर अपने माया जाल में फंसाकर उसके साथ नित्य ही विहार करने लगा। उसके माता पिता, इष्ट मित्र, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे समझाकर थक गई, लेकिन उसने किसी की भी बात ना मानी। एक रात में कर दी उसने सारे कंटक अंत, काटा सर मात पिता नारी का, पाप किया बे अंत। अपना सारा धन लेकर कर दी वेश्या को दान, इतने बड़े महापापी का मुनिवर सुमने निधान। उस अधर्मी ने एक रात को अपने माता पिता, बच्चे एवं अपनी पत्नी का सिर तलवार से काट दिया। फिर वो सारे कंटकों का अंत कर दोनों जुगल जोड़ी कामासक्त होकर विहार करने लगे। उसने अपना समस्त धन ले जाकर उस वैश्या को दान कर दिया। इतने बड़े महापापी का निधान सुने एक दिन वह किसी दूसरे शहर में गया। संयोगवश वहां शिव मंदिर पे पहुंच गया। संजोग न उसको ला पटका, एक शिव मंदिर के पास, बीमार थका न चल सकता, बैठा वहीं निराश। शिव मंदिर से शिव पुराण की आ रही थी आवाज, गूंज रहा था बाणी कानों, लेटे पापी राज। प्रतिष्ठा अनुसार वह एक संजोग से बीमार हो गया और एक शिव मंदिर के पास ही बैठने पर मजबूर हो गया। थका हुआ अंत उसी जगह पर वह लेट गया। शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही थी। वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। पूरी रात वह शिव पुराण की कथा सुनता रहा। मास एक में मौत हो गई, पापी का ज्वरताप, अंतिम क्षण में श्रवण किया था शिव पुराण का जाप। पापी प्राण को लेने पहुंचा धरती पे जमदूत, कोलाहल शिवलोक मचा, दौड़े आए शिवदूत। ठीक 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके प्राण को लेने के लिए
जमदूत आ गए। उधर उसने शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसीलिए भगवान शंकर के आदेश अनुसार शिव के दूत भी वहां पर पहुंच गए। दोनों दूतों में संघर्ष होते होते उस समय टल गया, जबकि खुद धर्मराज ने वहां पहुंचकर शिवदूत को प्रणाम किया। इस प्रकार देवराज जैसा पापी जमदूतों के फंदे से बचकर उस परम पुनीत शिव धाम को प्राप्त हुआ। वहां भगवान शिव एवं माता पार्वती जहां पर विराजमान थे। तो इस प्रकार से महापाप करने वाला देवराज नामक ब्राह्मण भी शिव पुराण का श्रवण करने से शिवलोक को प्राप्त हुआ। आज की वीडियो में आपने महापुराण का वर्णन और महापापी देवराज को शिवलोक प्राप्ति कैसे हुई, ये 2 कथाएं सुनी। अगली वीडियो में चंचला का प्रसंग और शिव पुराण सुनने के क्या नियम हैं, प्रयागराज में ऋषियों की सभा, इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे प्रसंग हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। संपूर्ण शिव पुराण क्रमशः छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आपके सामने रखा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें संपूर्ण शिव पुराण सुनने के लिए। सरल भाषा में आपको इसी प्रकार से श्रवण करवाया जाएगा। हर हर महादेव।